हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बेल्ट्रॉन डीईओ के रिज़ल्ट के अपडेट के बारे में और उसमें सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है और उस वीडियो में ज़्यादातर कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि सर मेरा सीबीटी में इतना है, मेरा टाइपिंग ये है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको कितना है तो सिलेक्शन होगा। तो अलग अलग कमेंट भी देखने को मिल रहा है, ये है वो है। तो मैं सीधा बात करता हूँ जो बेल्ट्रॉन का रूल एंड रेगुलेशन है और प्रीवियस ईयर का जो रिज़ल्ट है उसी के बेसिस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि बेल्ट्रॉन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन के समय ही लिखा गया था कि जिनका भी 50% मार्क्स सीबीटी में आएगा उनका सिलेक्शन होगा। कहीं भी ये बात नहीं है कि आपका इतना मार्क्स आएगा तो मेरिट बनेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यदि आपका 50% मार्क्स आता है तो आप क्वालिफाइंग हो, यानी कि 60 नंबर का सीबीटी हुआ है जिसमें जिनको जनरल कैटेगरी में 30 मार्क्स है उनका क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाई हैं, उनका सिलेक्शन होगा ही। ये हो सकता है कि उनको पैनल में ऐड करके रख दिया जाए, वेटिंग में डाल दिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन होगा ही जिनको 30 मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, 30 या उससे ज़्यादा। और बात करते हैं कि एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट के बारे में। तो एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट को 10% का आरक्षण दे करके इसमें आपको 27 मार्क्स, जिनको 27 मार्क्स है और कैटेगरी में आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन पक्का है। तो ये समझ में आ गया क्लियरली कि 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, जिसमें आपको बताया गया है कि जनरल कैटेगरी को पक्का 50% जिसमें 30 मार्क्स होता है, और एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट को आपको 27 यानी 10% रिलैक्सेशन देने के बाद, और पीएच कैंडिडेट जो हैं उनको 15% रिलैक्सेशन देने के बाद आपको जो है सो 23+ लाना है। तो इतना बात क्लियर हो गया कि सीबीटी में कितना आना क्वालिफाई है। जिनको इसके ऊपर है कैटेगरी वाइज तो वो इसमें क्वालिफाई हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइपिंग की। मैंने प्रीवियस में इसमें लिंक में डाल दूंगा जो मैंने वीडियो बनाया है क्वालिफाइंग का, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वालिफाई किए थे उनका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट देना है। तो बात करें अगर पिछले नोटिफिकेशन की, तो पहले भी नोटिफिकेशन जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनमें भी दिया गया था इंग्लिश और हिंदी दोनों कंपलसरी है। तो जिनका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से ऊपर है उनका सिलेक्शन होगा ही। हो सकता है वेटिंग में डाल करके वेट करवाया जाए, उनका सिलेक्शन होगा ही। और जिनका उससे बिलो है तो टाइपिंग में भी एक बात बता देते हैं कि पिछले बार जिनका इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया गया था उनका भी सिलेक्शन हुआ था, और इसका मैं सबूत के साथ प्रीवियस में मैंने जो वीडियो बनाया है उसको मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि किनका कितना पे सिलेक्शन हुआ था। तो जिसमें भी इसमें भी आपको 10% को देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट है, 27 भी है, तो कैटेगरी में आपका चल जाएगा। जनरल कैटेगरी से है तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। पिछले बार का जो सिलेक्शन था उसमें दोनों में से किसी एक में भी क्वालिफाइंग जिनका था उनका सिलेक्शन हुआ है, या तो वो इंग्लिश में क्वालिफाई थे या तो वो हिंदी में क्वालिफाई थे। नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, जिस समय आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंडेटरी था, लेकिन पिछले बार भी इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट था। उसके बावजूद भी किसी एक में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको लिया गया। कारण जो भी हो, या तो हो सकता है प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिला हुआ होगा इसीलिए लिया गया होगा, तो जो भी हो लेकिन लिया गया था। तो इस बार भी चयन होने की संभावना उसी प्रकार से है कि आपको उससे ऊपर आता है तो आपको वेटिंग में भी रखा जाएगा। यदि कम मार्क्स आता है तो, ज़्यादा मार्क्स अगर आता है तो उसमें आपको
ज़्यादा मार्क्स आने के बाद आपको पैनल में जल्दी ऐड करके जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, और कम मार्क्स आता है तो आपको वेटिंग में रखा जाएगा। अब इसमें बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। तो ये एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए, जिनको जो मार्क्स आया है उसमें घटना नहीं है। ऐसा बहुत आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उनका मार्क्स घटा दिया जाएगा 5 नंबर 7 नंबर। तो जिनका 32 इसके आसपास है उनका मार्क्स नहीं घटेगा, ठीक है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में उनका मार्क्स घटेगा। बात रही बढ़ने का, जिनका शिफ्ट हार्ड था उनके शिफ्ट में अगर आपको 2 नंबर से चूक रहे हैं, जैसे कि 30 में जनरल का सिलेक्शन होना 28 29 आ रहा है, तो आप एक बार उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद चांस है। अगर आप 22 ला रहे हैं 20 ला रहे हैं तब आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कोई चांस नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया कि आपको क्या इसमें होगा। तो आपको बढ़ने की संभावनाएं हैं। यदि आप उस टॉप नोच पे हैं यानी 31 मार्क्स है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद घटा करके उसमें से बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह का बहुत सारे बात कमेंट में पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना करके एक बता दूं, जिनको भी जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा टाइपिंग इतना वर्ड पर मिनट है, की स्ट्रोक कितना है। तो की स्ट्रोक से टाइपिंग को वर्ड पर मिनट को काउंट किया जाता है, कितना की स्ट्रोक आपने दिया है और उसमें कितना टाइपिंग पर मिनट आपका आया है। तो बहुत सारे लोगों का की स्ट्रोक तो पता है, कितनी उसमें गलतियां हुई है वो भी नहीं पता है। तो लगभग जैसे कि बहुत का 1800 1850 1900 की स्ट्रोक इंग्लिश में चला गया है, तो उतना की स्ट्रोक था नहीं, यानी कि आपने ज़्यादा बैक स्पेस का यूज़ किया है या गलत वर्ड को टाइप किया है। तो अगर आपको पता है कितना की स्ट्रोक किया है एग्जैक्ट, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपका कितना आया है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल है। जिनका CBT में 50% प्लस है या 50% है, और टाइपिंग में भी जिनका इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, जिनका इसके एभव है, इसके ऊपर है, उनका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन होगा ही। वेटिंग लिस्ट में हो सकता है आपको लंबे समय के लिए डाला जाए, लेकिन सिलेक्शन पक्का है। और बात करें यदि कि आप इससे बिलो हैं या आपका एक में बहुत ज़्यादा है, जैसे इंग्लिश में 47 है, किन्हीं का 45 है और हिंदी में 22 24 है, तो इनका भी चांस बन रहा है कि सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपका उससे बिलो आ गए तो चांस नहीं बन रहा है, तो चांस आपका भी बन रहा है कि सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है अलग अलग प्रकार से। मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं पूरे फैक्ट के साथ जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसी पे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बना करके बात कर रहा हूँ। जो पिछला का सिलेक्शन जो नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग, मेरा इसमें कोई बात नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूँ। तो इसी तरह से आपका सिलेक्शन होना है। तो यदि आपको कोई और क्वेश्चंस हो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि कोई और कठिनाई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं इसका जिसमें सिलेक्शन हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा इतना मार्क्स पे किनका हुआ है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पिछले बार भी 27 से बिलो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि 27 से बिलो किसी भी कैटेगरी का सिलेक्शन एक का भी नहीं हुआ है। CBT में क्वालिफाइंग कंपलसरी है, CBT आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं है कि CBT में बहुत ज़्यादा मार्क्स है तभी होगा, CBT क्वालिफाइंग ज़रूरी है। क्वालिफाई कर गए, आपका टाइपिंग दोनों क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन होना है। तो इसके लिए घबराए नहीं, यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।